क्या लग रहा है और जनता चाहती हुई दिखेगी इस बार? बिल्कुल लोकल फॉर वोकल, लोकल को ही लोग महत्व देंगे। जो अपनी गलियों को नहीं जानेगा, जो अपनी मिट्टी को नहीं जानेगा, और जो माँ गंगा के दिखावटी पुत्र है और समुद्र के किनारे जाकर तपस्या करेगा। तपस्या करना तो गंगा किनारे करो ना। खटाखट खटाखट वोट पड़ रहा है। उसके बाद मैंने कहा कि 4 तारीख को खटाखट जहाँ गिनती हुई, उसके बाद 5 तारीख से फटाफट 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 शुरू हो जाएगा काम। बिल्कुल हम जितनी भी हमारी ताकत है, बेरोजगारी, महंगाई, सारी चीजों पर दिन रात हम लोग काम करें। फटाफट फटाफट शुरू, खटाखट तो वोट डालेंगे, फिर फटाफट शुरू हो जाएगा। फटाफट फटाफट लगातार 400 पार के नारे की वो लगातार बात कर रहे हैं, तो क्या इसका पूरी तरीके से जिसे 10 साल से देख के आ रहे हैं, महंगाई बहुत बढ़ी हुई है और जितनी मेड है और महिलाएं जिससे बात भी होती है बहुत परेशान है। सबका बजट खराब हो गया है, युवक बहुत परेशान है, नौकरी मिल नहीं रही है। ग्रेजुएट होकर बैठे हुए हैं, कहते हैं कि पकौड़ा तने और चाय की दुकान खोलें। ऐसा नहीं ना चलेगा। और जब आप मनोबल तोड़ दोगे युवक का, तो युवक क्या करेंगे? तो इसलिए महंगाई और बेरोजगारी की मेन मुद्दा हमारा है। क्या जनता क्या चाह रही है? बदलाव चाह रही है, परिवर्तन चाह रही है, जो कि कांग्रेस सरकार से उनका होप बहुत है। सही बात, जहाँ भी हम लोग की सरकार है वहाँ पे हमने काम किया, करेंगे भी, आएंगे सत्ता में तो देखिएगा आपके सामने परिवर्तन दिखेगा। तो गंगा पुत्र को इस बार लगा रही जनता, क्या लग रहा है? गंगा पुत्र वो नहीं, गंगा पुत्र असली अजय राय जी हैं, जो आपकी जमीनी है, गंगा माँ के जो नज़दीक हैं, जिनको गंगा माँ ने वाकई में सींच के पाला हुआ है, वो जीतेंगे। कहते हैं कि गंगा ने गोद ले लिया उनको। ऐसा कुछ नहीं है। कभी गंगा माँ के पास गए हैं? कभी आपने गंगा माँ का आचमन करते हुए देखा है? तो कैसे कह सकते गंगा माँ ने आपने गोद लिया है? गंगा माँ में गंदगी बह रही है, जानवर बह रहे, पशु मरे हुए, तो कैसे मान सकते हैं गंगा माँ ने गोद लिया? माँ ही सुरक्षित नहीं तो कैसे बोल सकते हैं? इसलिए जीतेंगे तो अजय राय जी। ठीक है राजेश जी, इसका बहुत संक्षिप्त में आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री के मेडिटेशन पर भी सवाल उठा रही है। अजय राय कह रहे हैं कि अगर मेडिटेशन करना था, ध्यान करना था, तो गंगा के किनारे कर लेते। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। प्रधानमंत्री में कोई कमी निकाल नहीं सकते, उनके काम में कोई कमी निकाल नहीं सकते, सरकार की किसी योजना में कमी निकाल नहीं सकते। अब प्रधानमंत्री मेडिटेशन कर रहे हैं, उनका व्यक्तिगत मामला है। मैं किस पूजा पद्धति को मानता हूं, आप किस पूजा पद्धति को मानती हैं, आपका व्यक्तिगत विषय है। मेडिटेशन भी कांग्रेस से पूछ के करेंगे क्या? आप बताइए। अरे प्रधानमंत्री हिंदू है और गर्व से कहते हैं कि मैं हिंदू, और मंदिरों में जाते हैं सीना ठोक करके। अब कांग्रेस की तरह तो है नहीं। कांग्रेस घोषणा पत्र में कह रही है कि हम अल्पसंख्यकों को ठीक है सर, घोषणा पत्र पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल प्रभात त्रिपाठी जी, मैं आप ही के पास में आऊंगी। अगर पूर्वांचल की बात कर ली जाए, 13 सीटें यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। 2019 में भी एनडीए ने जरूर जीत दर्ज की, लेकिन बीजेपी के लिए राह आसान नहीं रही, क्योंकि कई सीटें ऐसी थी जहां पर जीत का मार्जिन बहुत कम था। इस बार आपका आकलन क्या कहता है? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है पूर्वांचल के लिए, क्योंकि पूर्वांचल से एक ऐसी शख्सियत, इसमें एक योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद, और योगी आदित्यनाथ की भी प्रतिष्ठा पूरी दांव में लगी हुई है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश जैसे विशाल सूबे के एक बड़े मुख्यमंत्री के रूप में और एक बुलडोजर बाबा के रूप में और कानून व्यवस्था के रूप में वो काफी चर्चित रहे हैं, और काफी उन्होंने मेहनत भी की है, काफी रैलियास की हैं। लेकिन जो पूर्वांचल का जो समीकरण है, क्योंकि पिछले बार 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के अपने सहयोगी, यहाँ जो सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है वो सहयोगी दलों की है, जैसे सोनेलाल पटेल, अपना दल, निषाद पार्टी। तो ये जो लोग, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, इनके साथ प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी के साथ ये लगी हुई है कि क्या 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी रिटेन करने जा रही है। जो 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने, जब समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस था, तब उन्होंने जीती थी, क्या उन 2 सीटों पे क्या स्थिति है? इस बार सर गठबंधन भी बदल गया है। हाँ, तो गठबंधन इस बार उसका असर कितना होगा, ये भी देखना काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। मैं सर लौटूंगी आपके पास में। बलिया से राजीव हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राजीव, तस्वीरें आप दिखाइए, बलिया वासियों में कितना ज्यादा उत्साह है? आखिरी चरण का मतदान है, क्या बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर? इस वक्त सुबह से ही बलिया में लगातार जो लोग हैं वो कतारबद्ध होकर मतदान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त लगातार सैकड़ों की संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी जी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। मंत्री जी, कितनी बड़ी चुनौती लग रही है बीजेपी? हेलो, कितनी बड़ी चुनौती लग रही है? देखिए, बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है। बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है, और इस नाते मैं कह सकता हूं कि पूरे देश के अंदर 2014 का आंकड़ा लीजिए, 2019 का आंकड़ा लीजिए, और 2024 क्रमशः प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी। तो जो माननीय मोदी जी ने पिछले 10 सालों के अंदर
पूरे देश के अंदर काम किया है। जो माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 7 सालों के अंदर काम किया है, तो आज उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता सुशासन के नाम पे वोट कर रही है, कानून व्यवस्था के नाम पे वोट कर रही है। आज हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों का मान सम्मान और स्वाभिमान जो दुनिया के मानचित्र पे बढ़ा है, उसके नाम पे वोट कर रही है। इसलिए चाहे बलिया हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई कोना, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब की बार 400 पार, तो अब की बार 400 पार की दिशा में पूरे हिंदुस्तान के साथ 2019 से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ, क्योंकि बहुत ऐसे ऐतिहासिक काम हुए हैं। 3 तलाक का वो हुआ है, 35 से और धारा 370 जैसा काला कानून समाप्त हुआ। लेकिन विपक्ष जो जातीय समीकरण के आधार पर ये कह रहा है कि इस बार बीजेपी को एक बड़ा झटका लगेगा। विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ है नहीं, विपक्ष के पास। और चलिए गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां पर रामगोपाल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, सबसे ज्यादा वोटर्स गोरखपुर की सीट पर ही हैं। अब ऐसे में लोग घर से बाहर भी निकल रहे हैं उतनी बड़ी संख्या में। बिल्कुल, गोरखपुर में इस बार का जो इस चरण का जो चुनाव हो रहा है, सबसे अधिक 20,97,000 के करीब मतदाता हैं। और सुबह के वक्त 7 बजे से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहला मतदान किया है। और उसके बाद से जहां पे मैं इस वक्त खड़ा हूं, यहां भी लगातार लोग आ रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और जा रहे हैं। हालांकि लंबी लाइनें इस कारण नहीं देखने को मिल रही हैं कि यहाँ पे करीब 10 बूथ बनाए गए हैं। सर, मतदान कर लिया है, तो क्या मुद्दे रहे इस बार मतदान करने का? ये कानून व्यवस्था और ये मतलब इनका काम अच्छा लगता है, राज्य सरकार और भारत सरकार का काम। मतदान कर दिया मैम? जी कर दिया। तो क्या रहा, क्या सोच के वोट किया? वोट सोच के ही दी कि आज के समय में योगी मोदी ऐसा ईमानदार और अच्छा काम करने वाला आगे कोई दिखाई नहीं दे रहा, अगल बगल भी। और कम से कम मोदी 7 पुश्त के लिए जमा करके नहीं जाएंगे, जो जाएंगे जनता के लिए छोड़ के जाएंगे। जनता के लिए छोड़ के जाएंगे। तो इस तरीके के आप भी दादा मतदान कर दिए हैं? तो क्या रहा दिमाग में मतदान करते वक्त? विकास का मुद्दा, गरीबों की भलाई का, और यही सब मुद्दे हैं। विकास का मुद्दा रहा। तो ये मतदाता हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लेकिन अगर हम प्रशासन की तैयारियों को दिखाएं एक बार, तो आप देखिए कि जो बूथ है, धूप से बचाने के लिए यहाँ पूरा इंतजाम किया गया है। पानी की व्यवस्था है, साथ ही टेंट की व्यवस्था की गई है। इवन जो बुजुर्ग लोग हैं उनको आने के लिए 4 व्हीलर की भी सुविधा दी गई है कि अगर वो अपने गाड़ियों से आ रहे हैं तो वो सीधे बूथ के जहाँ पे वोटिंग की प्रक्रिया, वोटिंग शुरू होगी, वहाँ तक वो सीधे जा सकते हैं। इसका भी इंतजाम यहाँ पे किया गया है। यानी कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन द्वारा जो भी तैयारियां की जा सकती थी, जितने भी इंतजाम किए जा सकते थे, वो किए हैं। अब बारी। तो गर्मी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए कुछ खास इंतजाम बूथों पर किए गए हैं ताकि लोगों का गर्मी से बचाव हो सके। तमाम मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और साथ ही रिपोर्टर्स भी ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ में हैं। यहाँ पर वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे, वहां कवरेज जारी। आप देखते रहिए न्यूज़।